अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एएस एकेडमी में आपका खैर मकदम है। आज हम 5वीं क्लास का जो आधार शुरू करे थे, बड़े आधार, उसके हम आगे का सबक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हम आदात का तकाबुल देखेंगे। बड़े आदात में हम आदात पढ़ना देखें। आदात के लिए सिफर से लेके सिफर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हिस्सों से आदात बनते हैं। ये आदात सिफर से लेके 9 तक जो 10 हिस्से हैं, 10 हिस्सों से लेकर हम आदात लिखते हैं। अब आदात बड़े आदात में अब आदातों का तकाबुल करना यहाँ पे हम सीखेंगे। आदात के तकाबुल में हम अब जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है आयशा और वाजिद की। आयशा और वाजिद सिफर से लेके 9 तक के 4 हिस्से लिए। आयशा और वाजिद कौन से हिस्से लिए? हिस्से लिए 1, 3, 6 और 7। ये 4 हिस्से लिए। ये 4 हिस्से लेके आयशा और वाजिद एक 4 हिस्सी अदद बना दे। अब आयशा जो है वो 3671 ये अदद आयशा ने लिखा। आयशा 3671, जबकि वाजिद ने इन्हीं हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए वाजिद ने 3167 लिखा। तब इसमें तकाबुल करना है, बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। इसको आप तकाबुल करने के लिए मुकामी कीमतें देखना है। सबसे पहले मुकामी कीमतें आपको मालूम है, 3 की मुकामी कीमत तो 1000 है। यहाँ पे यहाँ आयशा का नंबर आप देखेंगे 3671 में 3 की जो मुकामी कीमत है वो है 1000, यानी कि वो है 3000। आयशा का जो नंबर है 3671 में 6 की मुकामी कीमत यहाँ पे है 600। 6 की मुकामी कीमत क्या है? 100। 7 दहाई के मुकाम पर है, यानी कि 7 की कीमत हो गई 70। 1 इकाई के मुकाम पर है। जब आपको बड़े आदात में मुकाबल करना है, बड़े और छोटे आदात में आदात का जब तकाबुल करना है, तो आप इस बड़े आदात की तरफ से देखेंगे 1000 के मुकाम। यहाँ पे बड़ा जो सबसे बड़ा है 1000 का मुकाम है। 1000 के मुकाम से देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो एक 1000 के मुकाम पर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि ये भी 3000 है, ये भी 3000। उसके बाद सैकड़े का मुकाम, सैकड़े के मुकाम पे यहाँ पे आप देखेंगे ये 6 है, यानी कि 600। और वाजिद जो है वो 3167 लिखा, यानी कि एक जो है वो है 100 के मुकाम पर, तो यानी 100। तो ये 600 बड़ा है आयशा का नंबर और 100 वाजिद का अदद आयशा के अदद से छोटा। इस तरह हम आदात का तकाबुल करेंगे। मुकामी कीमत के लिहाज से हम बड़े की तरफ से 1000, सैकड़ा, फिर अगर सैकड़ा भी सेम है तो उसके बाद देखेंगे हम दहाई का मुकाम भी सेम है तो हम इकाई के मुकाम से देखेंगे। तो इस तरह हम आदात का तकाबुल करते हैं। तो बच्चों, हिस्से 1, 7, 6, 3 ये 4 हिस्से हैं के इस्तेमाल से जितने मुमकिन हो उतने 4 हिस्सी अदद लिखिए। 4 हिस्सी अदद लिखना है। 4 हिस्सी अदद यहाँ 1, 7 और 6, 3 को इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो जितने मुमकिन हो उतने 4 हिस्से लिखना है। 4 अदद लेकर, 4 हिस्से लेकर 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 हिस्से यानी 1000 का मुकाम। 1000 के मुकाम पे हम पहला जो हिस्सा है इसको हम लिखेंगे 1, 6 मर्तबा लिखेंगे 1000 के मुकाम पे। ये 1000 का मुकाम। इसके बाद सैकड़ा, दहाई और इकाई, इस तरह से ये एक का। दूसरा हिस्सा है 7, इसको भी हम 6 मर्तबा लिखेंगे।
ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक सिर्फ हिस्से लिखने के लिए है, लेकिन कितने हिस्से खाली मालूम करना है उसके लिए दूसरी ट्रिक है, मैं इसके बाद बताऊंगा। 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1000 वाला मुकाम, 7000 के मुकाम पे रख दिया यहाँ पे, 1000 के मुकाम पे रख दिया। उसके बाद 1000 के मुकाम पे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद हिस्सा बचा 3, इसको भी हम 1000 के मुकाम पे रखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। 1000 के मुकाम पे जब 1 रखे तो यहाँ पे हिस्से है हमारे पास 1 7 6 और 3, 4 हिस्से। यहाँ पे एक हिस्सा जो हम 1000 के मुकाम पे रख दिए तो बचे 3 हिस्से। ये 3 हिस्से जो है सैकड़े के मुकाम पे लिखेंगे हम, हर हिस्से को 2 मर्तबा, 7 को 2 मर्तबा लिख दिए। उसके बाद 6, उसके बाद 3, ये हो 100 का मुकाम। इसी तरह यहां पर भी 7 है, 7 के अलावा जो है 1 6 और 3, इसको भी यहां इस तरह तरतीबवार इधर उतारेंगे। और 6 में ये भी कॉलम में आप क्या करेंगे, 6 को छोड़कर ये 1 7 और 3 को दोनों मर्तबा उतारेंगे। इसके बाद यहाँ 3000 के मुकाम पर है और बाकी सैकड़े के मुकाम पर आप 3 को छोड़कर, ये वाला 3 को छोड़कर 1 7 और 6 दो मुकाम पर लिखते हुए आगे लिखेंगे। हम एक कॉलम आपको बताऊंगा, बाकी के 3 कॉलम आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पहला जो है हम ले लिए 1 7, 100 मुकाम। अब दहाई के मुकाम में क्या करेंगे हम, यहाँ पे दहाई के मुकाम पर अब 1 और 7 जो बच गया है, एक और 7 को हम यहाँ पे ले लिए, बचा गया 6 और 3। तो 6 को हम दहाई के मुकाम पर और 3 को इकाई के मुकाम पर रखेंगे। उसके बाद 3 फिर यहाँ दहाई के मुकाम पर रखेंगे, फिर 6, यानी कि ये 2 हिस्सों को हम आपस में मुकामात के तब्दील के साथ लिखेंगे। यहाँ पे हम 6 है, 1 और 6 है, 1 तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे 6 है, अब बचा गया 7 और 3, 7 और 3 को हम दहाई के और इकाई के मुकाम पर रखे। अब यहाँ मुकाम की कीमत की तब्दीली के साथ यहाँ पे 3 और 7, इसी तरह 1 3 यहाँ पे है और बचा 7 और 6, 7 6, फिर मुकाम तब्दील कर दिए 6 7, 7 दहाई के मुकाम से इकाई के मुकाम पर लिख दिए, ये इकाई के मुकाम पर 6 था, इसको दहाई के मुकाम। इस तरह से ये 6 आदाद बन गए। ये इकाई के मुकाम पर तब्दील करते साथ हम ये कंप्लीट करें। इसके बाद ये हो गया 1000 के मुकाम पर है। इसी तरह 7 को रखकर, 6 को रखकर, 3 को रखकर 1000 के मुकाम पर ये आप जल्द कंप्लीट करिए। इसके आपको 4 हिस्सी आदाद जो 1 7 6 3 4 हिस्सों को लेकर मुकम्मिल कर सकते हो। ये वही कॉलम में यहाँ पे कंप्लीट करा। इसी तरह आप दूसरा, तीसरा और चौथा कंप्लीट करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि 1 7 6 3 ये हिस्से 4 हिस्सों से 4 हिस्से जो आदाद हासिल होते वो रहते जुमला 24 4 हिस्से आदाद आपको हासिल होते। अब सवाल वही सवाल हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि हिस्से 1 7 6 3 के इस्तेमाल से जितने मुमकिन हो उतने 4 हिस्सी आदाद लिखिए। अब कितने बनते हैं आपको कैसा मालूम, इसके लिए अब हम ये ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्से लिख देंगे 1 7 6 और 3। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इकाई एक हिस्सी अदद कितने बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉइस है 4, 1 7 6 3 4, यहाँ इकाई के सिर्फ 4, ये हमारा चॉइस है, 4 ही बनते इसमें, 1 7 6 और 3। अब दहाई में ये इकाई के 4, दहाई के 1 7 6 3 और 7 6, यहाँ पे आदाद या जो हिस्से है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 बनते, 1 7 6 3
7 6, या कोई भी हिस्सा इसमें रिपीट नहीं होता, तो इसमें बनते 3। इसके बाद सैकड़े में इकाई के 4, दहाई के 3 और सैकड़े में कितने बनते हैं? आदत ये 7 6 और 3, ये 1 और 1 7 और 6, ये 2। इसके अलावा अगर हम इसको चेंज करेंगे तो आपको ये 2 ही मिलेंगे। ये 2 सैकड़े के 2, 1000 इकाई के 4 3 2 और 1000 में हम सब एक ही चीज से हम इसमें एक ही 1000 का, ये हमारे पास चॉइस है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इनको आपस में जरब देना है। इकाई के कितने इसमें बनते हैं? 4। दहाई के जुमला हिस्से, यही हिस्सों को लेकर दहाई के कितने आदात बन रहे? 4 तिया, यहाँ पे हम क्या करना है, इसको जरब देना। 4 तिया 12। सैकड़े के 3 हिस्से आदात, फिर यहाँ जरब देना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यहाँ पे फिर हम जरब देना 4 हिस्से आदात। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24। ये 4 हिस्से को इस्तेमाल करते हुए, यही 4 हिस्से में इकाई वाले 4 बना सकते, दहाई के हम 12 आदत बना सकते, सैकड़े के हम 24 बना सकते और 1000 के 24 बना सकते। तो इसी तरह हम ये सवाल में, इससे पहले के इस मैट्रिक में देखे हम 1 7 6 3 से हम 24 हिस्से हासिल करें। तो इस तरह से हम किसी भी आदत में ये आदत को इस्तेमाल करते हुए, ये ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए कितने आदत बन सकते, उसका अंदाजा लगाकर हम वो आदत आसानी से लिख सकते। तो बच्चों, आज हम बड़े आदत में हिस्सों का तकाबुल देखे, किस तरह तकाबुल करना, बड़े आदत से छोटे आदत को किस तरह मालूम करना वो देखे, और हिस्सों से कितने हिंसी आदत बना सकते हम वो देखें। तो आज की क्लास यहीं खत्म।